नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से रांची में एयरपोर्ट से हाईकोर्ट व राजभवन तक ऐसी है सुरक्षा व्यवस्था। दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज यानी बुधवार 24 मई 2023 से 26 मई 2023 तक झारखंड दौरे पर रहेगी। उनके आगमन से पहले सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राजधानी रांची में मंगलवार को पुलिस ने तैयारियों का जायजा लिया। जिस तरह से राष्ट्रपति का कारकेड निकलता है उसी तरह कारों का काफिला निकला। राष्ट्रपति के आगमन पर रांची में कुछ देर के लिए ट्रैफिक को रोक दिया जाएगा। बता दें कि राष्ट्रपति की झारखंड यात्रा के मद्देनजर रांची में 3 दिन का ट्रैफिक रूट चार्ट प्लान तैयार किया गया है। इस दौरान राजभवन से नया झारखंड हाईकोर्ट, नामकुम के IIT और एयरपोर्ट तक के मुख्य सड़क में मिलने वाले बाइलेन में बैरियर व ड्रॉप गेट लगाए जाएंगे। राष्ट्रपति का कारकेड गुजरने के कुछ देर बाद ट्रैफिक रूट सामान्य हो जाएगा। बिजली संकट पर वायरल हुआ सीएम हेमंत सोरेन का पुराना ट्वीट, विपक्ष ने ली चुटकी। दरअसल झारखंड में भीषण गर्मी के बीच बिजली संकट है। बदहाली का आलम यह है कि राजधानी रांची में रोजाना कम से कम 10 घंटे बिजली कटौती हो रही है। गर्मी के बीच लोग लालटेन जलाकर रोशनी कर रहे हैं और बांस के पंखे से गर्मी से लड़ने का असफल प्रयास कर रहे हैं। विपक्ष बिजली संकट को लेकर लगातार हेमंत सोरेन सरकार पर हमलावर है। वहीं अब बिजली संकट पर ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का एक पुराना ट्वीट वायरल हो रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुराना ट्वीट वायरल क्या हुआ कि विपक्ष के साथ साथ आम लोगों ने भी चुटकी ले ली। इस ट्वीट में क्या है वो तो बताएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि मुख्यमंत्री ने यह ट्वीट तब किया था जब झारखंड में बीजेपी की सरकार थी और हेमंत सोरेन विपक्ष में थे। दरअसल पूर्ववर्ती सरकार में बिजली संकट को लेकर मुख्यमंत्री को घेरते हुए हेमंत सोरेन ने ट्वीट किया था कि झारखंड में बिजली की बदहाली के लिए किसे माफी मांगनी चाहिए, राज्य के ऊर्जा मंत्री को या मुख्यमंत्री जी को। अगर दोनों पद एक ही के पास हो तो जानने योग्य बात यह भी है कि मुख्यमंत्री द्वारा कराए गए उस ट्वीट सर्वे में 94% लोगों ने कहा था कि बिजली संकट के लिए दोनों को जिम्मेदार ठहराना चाहिए। वहीं 6% लोगों ने कहा कि किसी एक को। हालांकि तब भी ऊर्जा विभाग मुख्यमंत्री के मातहत था और अब भी ऐसा ही है। यही वजह है कि अपने पुराने ट्वीट की वजह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने चुटकी ली है। इंटर साइंस के रिजल्ट में कोडरमा जिला अव्वल, रांची 14वें स्थान पर। दरअसल झारखंड में मैट्रिक और इंटर साइंस का रिजल्ट जारी हो गया है। इंटर साइंस में प्रदेश के सभी 24 जिलों में कोडरमा का रिजल्ट शानदार रहा है। कोडरमा में जितने बच्चों ने परीक्षा दी थी उसमें से 97.02% बच्चे पास हुए हैं, जबकि राजधानी रांची में पास करने वाले बच्चों का प्रतिशत 74.52% रहा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से मंगलवार को जारी किए गए रिजल्ट में यह जानकारी दी गई है। बता दें कि झारखंड बोर्ड जिलावार प्रदर्शन की बात करें तो कोडरमा के बाद हजारीबाग, चतरा, पलामू, गिरिडीह, धनबाद, रामगढ़, लोहरदगा, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, लातेहार, देवघर, गढ़वा, रांची, सरायकेला, खरसावा, गोड्डा, पश्चिमी सिंहभूम, दुमका, साहिबगंज, जामताड़ा, खूंटी, गुमला, सिमडेगा और पाकुड़ का नंबर है। कोडरमा में 97.02% बच्चे पास हुए हैं तो हजारीबाग में 92.72%, चतरा में 92%, पलामू में 91.10%, गिरिडीह में 86.43%, धनबाद में 85.44%, रामगढ़ में 84%, लोहरदगा में 81.09%, बोकारो में 79.31%, पूर्वी सिंहभूम में 78.59%, लातेहार में 78.09%, देवघर में 77.08%, गढ़वा में 76.96% और रांची में 74.52% विद्यार्थी पास हुए हैं। राजधानी रांची की 5 लाख आबादी जूझ रही है गंभीर जल संकट से। जाने क्या है इसकी वजह। दरअसल राजधानी की 5 लाख की आबादी एक माह से गंभीर जल संकट से जूझ रही है। इसके पीछे कारण रूका और बूटी जलापूर्ति केंद्र में लो वोल्टेज की समस्या होना है। इस कारण शहर में बाधित जलापूर्ति हो रही है। इसे लेकर पेयजल एवं स्वच्छता यांत्रिक नागरिक प्रमंडल रांची के कार्यपालक अभियंता प्रदीप भगत ने सोमवार को विद्युत आपूर्ति अंचल रांची के अधीक्षक अभियंता को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि पिछले 1 माह से रूका व बूटी जलापूर्ति केंद्र में लो वोल्टेज की समस्या बनी हुई है। इसके समाधान को लेकर विद्युत विभाग से लगातार संपर्क स्थापित किया गया, लेकिन इसका समाधान नहीं हो पाया है। पूरी क्षमता से पंप मोटर का संचालन नहीं हो रहा। पत्र में कहा गया है कि पदाधिकारियों द्वारा कहा जाता है कि संबंधित फीडर से 33 kV के बदले 31.5 kV सप्लाई मिल रही है, जिस कारण HT पंप मोटर को ऑपरेट करने के लिए पर्याप्त वोल्टेज 11 kV के बदले 9.995 kV व 10.10 वोल्टेज ही मिल रहा है। इसकी वजह से पूरी क्षमता के साथ व आवश्यकता अनुसार पंप मोटर का संचालन संभव नहीं हो पा रहा है।
चतरा के अभिनव प्रकाश ने यूपीएससी में मारी बाजी, मिला 279वां रैंक। दरअसल यूपीएससी की परीक्षा में झारखंड के चतरा जिले के अभिनव प्रकाश ने भी बाजी मारी है, उसे 219वां रैंक मिला है। अभिनव प्रकाश चतरा जिले के हटरगंज प्रखंड के गोदाबार गांव के निवासी है। उनके पिता का नाम मनोज सिंह है। यूपीएससी में अभिनव की सफलता से प्रखंड के लोगों में खुशी का माहौल है। लोगों का कहना है कि वह शुरू से ही मेधावी छात्र रहा है। अभिनव प्रकाश ने हालांकि चतरा में पढ़ाई नहीं की, उसने गया, बोकारो और दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने के बाद यूपीएससी में भी सफलता हासिल की है। उसने गया स्थित ज्ञान भारती से मैट्रिक की परीक्षा पास की। इंटर की पढ़ाई अभिनव ने बोकारो में की और दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। बता दें कि दिल्ली में रहकर वह 3 वर्षों से यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। झारखंड के अभिनव प्रकाश को दूसरे प्रयास में सफलता मिली है। उसके सफलता से पूरे परिवार और आसपास के लोगों में खुशी की लहर है। घर वालों के साथ साथ गाँव वालों के लोग भी एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। अभिनव के पिता मनोज सिंह एक साधारण किसान हैं। शिबू सोरेन से जुड़े लोकपाल केस में 12 जुलाई को सुनवाई, जाने पूरा मामला। दरअसल झामुमो सुप्रीमो सह राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन के लोकपाल से जुड़े मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में अब 12 मई को सुनवाई होगी। दिल्ली हाईकोर्ट की न्यायाधीश जस्टिस प्रतिभा एम सिंह की अदालत में शिबू सोरेन की याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान शिबू सोरेन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अधिवक्ता प्रज्ञा सिंह बघेल ने पक्ष रखा। वहीं लोकपाल की ओर से सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता की कोर्ट में मौजूदगी थी। सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने अपनी पत्नी की तबियत खराब होने की बात का कोर्ट से वक्त मांगा। इसके बाद सुनवाई 12 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई। बता दें कि शिबू सोरेन ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में लोकपाल में दर्ज शिकायत के आधार पर सीबीआई की पीई जांच पर रोक की मांग की थी। इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान लोकपाल की कार्रवाई से शिबू सोरेन को अंतरिम राहत दी थी। झारखंड बोर्ड की 10वीं टॉपर श्रेया ने बताया टॉप करने का राज, कहा ऐसे कभी न करे पढ़ाई। दरअसल आपको बता दें कि बोर्ड की ओर से 23 मई को मैट्रिक के रिजल्ट की घोषणा कर दी गई है। 10वीं के रिजल्ट में बेटियों ने बाजी मारी है। पूर्वी सिंहभूम के चकुलिया के रहने वाली श्रेया सनगिरी ने पूरे झारखंड में टॉप किया है। स्टेट टॉपर श्रेया से प्रभात खबर ने बातचीत की, जहां उन्होंने अपनी सफलता का राज बताया। दरअसल झारखंड बोर्ड मैट्रिक की स्टेट टॉपर श्रेया सनगिरी ने अपनी सफलता का श्रेय सबसे पहले अपने माता पिता को दिया। वहीं श्रेया ने इसके पीछे अपने शिक्षकों को भी मेहनत का जिक्र किया। श्रेया ने बताया कि उन्होंने परीक्षा की तैयारी अंतिम समय में नहीं बल्कि 10वीं कक्षा की पढ़ाई शुरू होते ही वह मैट्रिक की तैयारियों में लग गई थी। श्रेया के पिता सुनील बरन सनगिरी ट्यूशन पढ़ाते हैं, जबकि माँ सुप्रिया सनगिरी हाउसवाइफ है। श्रेया कहती है कि पिता ट्यूशन पढ़ाते हैं और उनसे मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है। उनसे प्रेरणा लेकर श्रेया भी एक आदर्श शिक्षक बनना चाहती है। मैट्रिक के बाद श्रेया इंटर में साइंस लेकर पढ़ाई करेगी। इंटर साइंस में रामगढ़ की दिव्या अव्वल, सीएम हेमंत सोरेन ने सभी छात्रों को दी बधाई। दरअसल सीएम हेमंत सोरेन ने मैट्रिक और इंटर साइंस में 5 छात्रों को बधाई दी। सीएम ने कहा कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल बोर्ड मैट्रिक और इंटर परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले सभी छात्र छात्राओं को अनेक अनेक बधाई, शुभकामनाएं और जोहार। आप सभी नित ऊंचाइयों को छुए यही कामना करता हूँ। इस अवसर पर सभी अभिभावकों और शिक्षकों को भी हार्दिक बधाई देता हूँ। बता दें कि रामगढ़ जीएम प्लस हाई स्कूल की छात्रा दिव्या कुमारी ने 98% के साथ इंटर में टॉप किया है। इसके अलावा खुशी कुमारी, प्रियंका घोष और पवन कुमार राणा के नाम भी टॉपरों की लिस्ट में शामिल है। बता दें कि झारखंड बोर्ड से इस साल 3,34,286 बच्चों ने इंटर की परीक्षा दी थी। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।